अब इस वीडियो में जो करेंगे वो है थ्योरम 10.1 और 10.2 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ से। इसमें 10.1 में जो गिवन है वो है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल आर्क्स एट द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल की जो कोड्स इक्वल होंगी, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। दूसरा इसका कन्वर्स है। इस क्वेश्चन में इक्वल था अपने पास कोड्स और हमने जो शो करना था इक्वल एंगल, उनके द्वारा जो एंगल सबटेंड्स हो रहे हैं सेंटर पे वो इक्वल होंगे। सेकंड में है एंगल सबटेंडेड बाय कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। इसमें एंगल्स इक्वल है देन कोड्स आर इक्वल, एक दूसरे के कन्वर्स हैं। गिवन के अकॉर्डिंग अपने पास सर्कल में एक बार तो हमने कोड्स को इक्वल लेना है और एक बार एंगल्स को इक्वल लेना है जो कोड से सबटेंड्स हो रहे हैं। गिवन के अकॉर्डिंग 2 कोड्स यूज करनी है, ए बी और दूसरी को मान लिया सी डी। तो थ्योरम जब फर्स्ट 10.1 करेंगे हम तो इसमें गिवन में क्या लिखेंगे कि कोड्स इक्वल है। इक्वल कोड्स बताया है, गिवन में फिगर बना दिया है तो इसके अकॉर्डिंग ए बी इज इक्वल टू सी डी। टू प्रूव मान लिया सर्कल का जो सेंटर है वो ओ पॉइंट पे है। अब कोड्स सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगी सीडी, तो सीडी को ओ पॉइंट से जो ज्वाइन करवाएंगे और फिर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो इस कोड्स ने सीडी ने एंगल बनाया है, इसका मतलब सीओडी एंगल। दूसरी कोड ए बी सेंटर पे जो एंगल बनाएगी तो जिस पॉइंट पे एंगल बनेगा उसको इसके साथ ज्वाइन करवाएंगे तब जो एंगल बनेगा इट्स मीन्स ए ओ बी एंगल। तो हमने यहां प्रूव करके दिखाना है एंगल सीओडी इक्वल आएगा एंगल ए ओ बी के। प्रूफ इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए जो 2 ट्रायंगल्स यूज हो रही हैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर देंगे हम तो अपने पास ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिखा देंगे सीओडी और ए ओ बी। अगर ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के तो क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहां से हमने लिखा ट्रायंगल सीओडी। इन ट्रायंगल सीओडी हम कह रहे हैं कि ओ के इक्वल ओ को प्रूव करवाएंगे, तो इसका मतलब दूसरी ट्रायंगल में ओ बीच में लेना है हमने। ओ पॉइंट कहां पे आएगा बीच में, और अगर एओ यूज करें तो एओ सीओ के भी इक्वल हो सकती है और डीओ के भी। रीजन क्या है इसका, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस ट्रायंगल का नाम एओबी भी लिखा जा सकता है और बीओए भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट एओबी के भी प्रूव हो जाएगी और बीओए के भी प्रूव हो जाएगी। अब यहां से इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ताकि ओ के कोरस्पॉन्डिंग बने और फिर इस ट्रायंगल का ओ वाला एंगल इस ट्रायंगल के ओ वाले एंगल के इक्वल हो जाए बाय सिटी। तो इनका कॉन्ग्रुएंट होने का रीजन देते हैं आप। सीओ इक्वल आएगा इसमें एओ के, इसका रीजन सीओ भी इस सर्कल की रेडियस बनेगी और एओ भी इस सर्कल की रेडियस बनेगी। तो दोनों ही रेडियस के इक्वल है, सीओ भी और एओ भी, इसलिए क्या हो गए इक्वल। इज इक्वल टू या रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसके बाद ओडी और ओबी, ये भी सर्कल की रेडियस है, सेम रीजन हो जाएगा। फिर बच गया इसमें सी डी और दूसरी ट्रायंगल में ए बी। ये किस रीजन से इक्वल है, गिवन वाले रीजन से। इट्स मीन्स 3 फैक्ट हो गए। तीनों साइड्स फर्स्ट ट्रायंगल की इक्वल आ गई हैं, सेकंड ट्रायंगल की तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल एओबी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो जो एंगल सीओडी बनेगा वो इक्वल आएगा एंगल एओ
बी के। इसका रीजन बाई सिंप्लिसिटी, क्योंकि इस एंगल में ओ एंगल बनेगा उसको सीओडी लिखेंगे और इस एंगल में ओ एंगल बनेगा उसको एओबी लिखेंगे, और ये दोनों ही कोरस्पॉन्डिंग, यानी ये भी सेकंड पॉइंट से बन रहा है और ये भी सेकंड से, तो कोरस्पॉन्डिंग है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये थी 10.1 थ्योरम। 10.2 क्या कह रही है कि उसमें अपने पास एंगल्स इक्वल दे रखे, कोड्स ने जो एंगल्स बनाए हैं वो क्या है, इक्वल। तो ये तो अपने पास गिवन में हो जाएगा। अगर 10.2 रखेंगे तो ये गिवन हो जाएगा, और ये फिर हमने प्रूव करना है कि एंगल्स इक्वल बनाए। अगर कोड्स सेंटर पे एंगल्स इक्वल बना रही हैं तो कोड्स इक्वल होंगी, ये चीज अब हमने प्रूव करनी है। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, यानी कोड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इक्वल, देन कोड्स आर इक्वल। तो हमने कोड्स को इक्वल प्रूव करना है। तो हमने फिगर बना के और फिर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन हो गया कि सीडी कोड्स ने जो सीओडी एंगल बनाया है सेंटर पे वो इक्वल है एबी कोड्स ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है एओबी, एबी कोड्स का ये एंगल और सीडी का ये दोनों क्या है, इक्वल। तो हमने क्या प्रूव करना है इसमें कि ये दोनों कोड्स एबी और सीडी क्या है, इक्वल। उसी रूल से फिर से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले में अब की बार जो गिवन था एबी इजिकल टू सीडी नहीं था, तो ये पार्ट हट जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर अब इसमें तीसरा फैक्ट गिवन वाला यूज कर लेंगे, यानी सीओडी इक्वल एओबी। अब की बार गिवन ये है। अब फिर से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। रीजन क्या हो जाएगा, सीओडी ट्रायंगल की टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आ रही हैं एओबी ट्रायंगल्स की टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के, एंड इस ट्रायंगल में जो साइड्स यूज हुई हैं उनका जो इंक्लूडेड एंगल बनेगा वो सीओडी होगा। यानी दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो है सीओडी। यानी कॉमन पॉइंट क्या बन रहा है, ओ, यानी सीओ और ओडी, सीओ और ओडी दोनों के बीच में ये एंगल आएगा। इसी वजह से ए और ओबी जो हमने साइड्स यूज की हैं उनके बीच में ये आएगा। तो फर्स्ट एंगल की टू साइड्स का इंक्लूडेड एंगल क्या बना, सीओडी। सेकंड ट्रायंगल की टू साइड्स का इंक्लूडेड एंगल क्या बना, एओबी। और इसका मतलब फर्स्ट एंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल प्रूव हो रहे हैं सेकंड ट्रायंगल की टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के। देयरफॉर बोथ दिस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, किस रूल से, बाई एसएएस रूल। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीडी जो साइड बढ़ेगी इस एंगल की वो इक्वल आएगी एबी के। इसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट से जो साइड बन रही है वो सीडी है, इसके फर्स्ट और लास्ट से बन रही है वो एबी। इट्स मींस ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, इसलिए क्या होंगे, इक्वल। तो बाई सिंप्लिसिटी दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके एबी और सीडी को क्या लिखा जा सकता है, इक्वल। तो ये दो थ्योरम्स हो गए अपने पास।